आपका स्वागत है। साधना न्यूज बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। 24 जनवरी को चाईबासा कोषागार के मामले पर दोषी करार दिए जाने के बाद आज एक बार फिर लालू यादव डोरंडा मामले को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में उपस्थित हुए, लेकिन गवाह की अनुपस्थिति की वजह से लालू को बेरंग लौटना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। आरसी 47 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में डे टू डे सुनवाई का दौर जारी है और सीबीआई की तरफ से गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं, लेकिन आज फिर सीबीआई की तरफ से कोई गवाह मौजूद नहीं था। इसी वजह से गवाही नहीं हो पाई। क्योंकि आरसी 47 में सीबीआई की गवाही चल रही है, तो हर डेट में फिजिकल प्रेजेंट का आदेश है, इसलिए आज आए थे, मगर सीबीआई की तरफ से कोई गवाह नहीं था। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 8 फरवरी तक केस को डिस्पोजल करना है, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई गवाह प्रस्तुत किया नहीं जा रहा, जिस कारण डिले हो रहा है केस। आते हैं लालू जी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हर डेट फिजिकल आते हैं और चले जाते हैं, कोई गवाह रहता नहीं है। कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद लालू यादव जेल के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि लोकतंत्र पर एक पार्टी विशेष पर हमला किया जा रहा है, इससे सजग रहने की जरूरत है। वहीं चाईबासा मामले पर सजा सुनाई जाने के बाद ऊपरी अदालत में जाने के सवाल पर लालू ने कहा कि उनके अधिवक्ता इससे संबंधित कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और हमारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है और आप देखते होंगे कि संविधान पर लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, इससे सबको सजग रहना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने विचार व्यक्त किया और लोकतंत्र के ऊपर एक पार्टी विशेष पूरा समापन करने की दिशा में और दूसरा लोकतंत्र बाहर करना चाहिए। लगातार लालू यादव पेशी के लिए लाए जा रहे हैं, लेकिन गवाह के अनुपस्थित रहने पर राजद नेता भोला यादव ने कहा कि सीबीआई मामले पर जानबूझकर देरी कर रहा है। वहीं चाईबासा मामले में फैसले के खिलाफ भोला यादव ने जल्दी हाईकोर्ट जाने की बात कही। छुट्टी हो रही है, लेकिन सीबीआई के द्वारा गवाह न ला करके कहीं न कहीं केस को विलम्ब किया जा रहा है। हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं वो लोग अपील की तैयारी में लगे हुए हैं। जल्द ही ये माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग अपील करेंगे। लालू के अधिवक्ता ने आज भी कोर्ट की कार्यवाही पर जानकारी देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल लगातार सीबीआई को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई गवाह ला पाने में असमर्थ है। वहीं सजा के मामले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। बहरहाल अब इस मामले पर अगली तारीख शनिवार की है, जब लालू यादव एक बार फिर कोर्ट में उपस्थित होंगे। साधना न्यूज के लिए सहयोगी कुणाल के साथ विजय कुमार गोप की रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में सजा के बाद बिहार में ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ट्वीट कर बेनामी संपत्ति पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ने को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की कुर्सी चली गई, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने मुंह नहीं खोला। जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपकी राजनीति की एबीसीडी गुंडा एजेंटों के बूते टिकी है। सामाजिक न्याय के जानकार हैं तो फिर चुनाव में माफिया का साथ क्यों लेते हैं। जेडीयू प्रवक्ता के ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए नंदनगांव की घटना का जिक्र करते हुए पूछा कि तेजस्वी के जाने के बाद क्यों पलटी मार गए। अगले ट्वीट पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में पीआर कंपनी लगाते हैं तो सुशील मोदी सवाल उठा रहे थे। पटना सचिवालय के सभागार में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें राज्य के उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र के साथ साल 2018-19 के बजट के पहले बैठक की गई। सुशील मोदी ने बताया कि ये दूसरी बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि साल 2005 में पहली बार सरकार में आए थे, तब केंद्र की तर्ज पर प्री बजट मीटिंग की शुरुआत की गई थी, जो उपयोगी साबित हुई और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। उन्होंने कहा कि साल 2006 से इकोनॉमिक सर्वे भी प्रकाशित हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। दूसरा एक बड़ा स्रोत होता है आमदनी का। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि सब
खेड इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं तो थोड़ी सी आय का स्रोत क्या है, और चूंकि आय के स्रोत में आपकी बड़ी भूमिका है। दूसरा एक बड़ा स्रोत है ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर। ये जो अलग अलग योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना जिसको पहले जाते थे, मनरेगा, अलग इस तरह की, और 35-40 योजना, सर्व शिक्षा अभियान, तो उसमें जो इस साल संभावित है वो 36,900। देवघर परिसदन में आज जेवीएम नेता सह विधायक प्रदीप यादव ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि देवघर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जिन गरीबों की जमीन ली थी उन्हें आज तक ना उनको जमीन दी गई है ना ही झोपड़ी, जिस कारण उन गरीबों की ठंड से मौत हो रही है। इस मामले को विधानसभा में भी लाया गया था, पर सरकार इस मामले पर कह रही है कि अभी राजस्व विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया, इनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, इसकी स्वीकृति जब होगी तब हम विचार करेंगे। जनता के जिसमें लोगों को अपने घर रहने के लिए सरकार ने जमीन दी थी। बंधुआ मजदूर किस्म के लोग थे। कटिया में तो अधिकांश मुसलमान परिवार के लोग थे, बाबूपुर में अधिकांश दलित परिवार के लोग। उनकी जबरदस्ती आपने उनको इंदिरा आवास भी मिला था घर रहने के लिए, सारे मकान आपने तोड़ दिए, और ना तो रहने के लिए अभी आपने जमीन दिया ना तो उनका झोपड़ी दिया, जिस कारण से ठंड से उसकी मौत हुई। तो यह विषय हमने लाया था सरकार के सामने, लेकिन सरकार के जो उत्तर हैं वह अपने आप में आश्चर्यजनक है कि खुद सरकार मानने को तैयार है कि हमने अभी उनको मुआवजा नहीं दिया है घर के लिए, अभी राजस्व विभाग को उसकी स्वीकृति के लिए भेजा है प्रपोजल, प्रस्ताव। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छात्रों ने कैंपस के मेन गेट पर तालेबंदी की और नारेबाजी करने लगे। बता दें कि पिछले दिनों छात्रों और बाहरी लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। छात्रों का आरोप है कि बाहरी लोग कैंपस में आकर छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट करते हैं। जब तक विश्वविद्यालय प्रबंधन सुरक्षा के इंतजामात नहीं करते, विरोध जारी रहेगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से कैंपस के भीतर बाहरी लोगों और कैंपस में पढ़ने वाले छात्राओं के बीच मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के ठीक जो मुख्य द्वार है उसके बाहर छात्र छात्राएं धरना पर बैठे हुए हैं और एक तरह से तालाबंदी कर दी गई है मुख्य दरवाजे में, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और जो छात्र छात्राएं हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से समस्या है। कैंपस के भीतर जो बाहरी लोग हैं वो अंदर आते हैं, तो इस वजह से जो है छात्र छात्राओं का ये कहना है कि जब तक सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जाती है, उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या मांगे हैं बताएं जरा। हमारी मांगे ये है कि हमारा कॉलेज प्योरली ओपन कैंपस है। यहाँ पे हर कोई भी आते जाते रहता है, और कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ मारपीट भी बहुत ज़्यादा हुआ था। मतलब 4-5 स्टूडेंट को आईसीयू में भर्ती किया गया है। उसके पहले भी बहुत बार छीनताई जैसा लड़की छेड़ना ऐसा बहुत कांड हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा कॉलेज और हॉस्टल का जो कैंपस है वो क्लोज कर दिया जाए। ना कि हम लोग पूरा यूनिवर्सिटी को क्लोज नहीं कर रहे हैं, जो रास्ता है पब्लिक के लिए वो रहेगा, लेकिन जो अपना कॉलेज और हॉस्टल है उसको क्लोज कर दिया जाए। कैंपस परिसर में घटनाएं होती रहती है, इसलिए जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन खास इंतजाम करे, और जब तक